नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो उन बच्चों के लिए है, हमारे जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है अजमेर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। तो बच्चों, जो प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह है वो मुंबई में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग होता है। तो बच्चों, आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 1918, 1919, 1920, 1921। तो बच्चों, जलियांवाला बाग की घटना 1919 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है कोलकाता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में। तो बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। तो जो बच्चों बेथलहेम है वो ईसा मसीह के जन्म स्थान से जुड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क USA में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काला पानी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अंडमान द्वीप को कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, कर्नाटक। तो बच्चों, जो पार्श्वनाथ मंदिर है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो बच्चों, आप लोग को पता होगा कि सोने का मूल्य कहाँ निर्धारण किया जाता है। तो सोने का मूल्य जो है लंदन में निर्धारण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। बच्चों, आप लोग को पता होगा कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया का पुस्तक का लेखक कौन है। इस पुस्तक का लेखक बिमल जालान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सामान और सेवा कर GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो बच्चों, सामान और सेवा कर GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में सामान और सेवा कर GST कब शुरू किया गया था। तो बच्चों, भारत में सामान और सेवा कर GST 1 जुलाई 2017 में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है।
बच्चों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो बच्चों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो कौन सा है। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है शेर, हाथी, चीता, कंगारू। तो बच्चों मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बच्चों हमारे ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो बच्चों हमारे आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बच्चों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष। तो बच्चों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो बच्चों नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है। तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। बच्चों उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। तो यह शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। तो इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। तो भारतीय हीरा संसाधन सूरत में स्थापित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, फीनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, अंबेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो बच्चों फिनिक्स बस्ती का संस्थापक महात्मा गांधी थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन थे? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो बच्चों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बच्चों गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन था? तो बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन था। तो WC बनर्जी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो बच्चों गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो बच्चों भील विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र में घटित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।